कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय अध्याय 6 सजी जगत में संगठन पार्ट 2। इसके बाद अपन देखेंगे इस अध्याय में जो है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियल ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा संवेदी ऊतक, संयोजी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार से अपन पहला देखते हैं एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक सभी जीवों के शरीर के बाहरी सतह पर तथा आंतरिक अंग के बाहरी सतह पर पाया जाता है। इस प्रकार से तंत्रिका ऊतक विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। अपन देखते हैं एक मेढक को जो है पानी में पकड़कर जो है छोड़ दे जो है, कुछ समय बाद उसका एपिथेलियल ऊतक जो है पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। इस प्रकार से अपन कई प्रकार के एपिथेलियल ऊतक निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं ये एपिथेलियल ऊतक जो है इनका कार्य जो है शरीर का तथा अंगों की सुरक्षा करना, शरीर की अंगों तथा शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करना, शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करना तथा दूसरा कार्य दिया गया है आमाशय के एपिथेलियल ऊतक कोशिकाएं पाचक रस बनाती है। इसके बाद तीसरा दिया गया है आंत की एपिथेलियल ऊतक इस प्रकार से पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। आंत की एपिथेलियल ऊतक जो है एक तो भोजन पचाने का कार्य करते हैं और पचा हुआ भोजन जो उसका अवशोषण करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा जो है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक सबको मालूम है विभिन्न जंतुओं की जो है इस प्रकार से पेशी ऊतक जो है हाथों और पैरों में जो है विशेषकर पाया जाता है और अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। जैसे कुछ जानवर जो है अपन देखते हैं गाय भैंस या घोड़े जो है इसके पुट्ठों और कंधों पर जो है पेशी ऊतक इनके चलने से जो है आभास होता है। इस प्रकार से ये मांसल रचनाएं जो है वह पेशी ऊतक का बना हुआ होता है। इस प्रकार से ये पेशी ऊतक जो है उसको हिला डुला करके जो है अपन अनुभव करते हैं। इसका कार्य दिया गया है इस ऊतक की कोशिकाएं फैल सकती है और सिकुड़ सकती है। इस प्रकार से हाथ पैर और अन्य भागों में गति प्रदान करते हैं, मूवमेंट प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये पेशी ऊतक जो है हमारे सजीवों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो अपन देखते हैं इनके प्रकार जो है पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला ऐच्छिक पेशी, दूसरा अनैच्छिक पेशी और तीसरा हृदयाक पेशी। पहला देखते हैं अपन जो है ऐच्छिक पेशी।
ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ऐच्छिक पेशी जो है हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हमको हाथ से काम करना है तो हम हाथ से जो है जैसा अपन चाहते हैं वैसे सुंदर कार्य कर सकते हैं। जैसे हमको जो है गणेश जी का मूर्ति बनाना है तो मूर्ति बना देंगे, या शिवलिंग बनाना है तो शिवलिंग बना देंगे। इस प्रकार से हाथों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार ही जो है कार्य किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है अनैच्छिक पेशी। इस प्रकार की पेशी जो है में पेशियां जो है वह हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वह अनैच्छिक कार्य करता है। इसलिए इस प्रकार की जो है पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। इस प्रकार से अपन को भोजन दिया गया, भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से ग्रहण किए गए भोजन जो है हमारे इच्छा के विपरीत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात आहार नाल जो है उस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से रक्त में पचित भोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस प्रकार से अनैच्छिक पेशी का कार्य जो है। इसके पश्चात जो है अपन देखते हैं हृदय पेशी जो है, तो इस प्रकार से ये हृदय में पाया जाता है। हृदय में जो है हृदय पेशियां पाई जाती है। और इस प्रकार से ये दोनों पेशियों के अनुसार ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहला जो है अनैच्छिक पेशी, जिसके ऊपर इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, जो है वह अपना कार्य करते रहता है। इसी प्रकार से वह किसके समान कार्य किया, अनैच्छिक पेशी के समान। इस प्रकार हम चाह करके भी हृदय के स्पंदन को रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार से कार्य कैसे कर रहा है, अनैच्छिक पेशी की समान जो है। लेकिन इसकी बनावट जो है अपन देखते हैं ऐच्छिक पेशियों की भांति होती है। इस प्रकार से ये दोनों पेशियों के मिले जुले रूप का जो है बना होता है। इसके बाद अपन जाते हैं ग संयोजी ऊतक जो है। इस प्रकार के ऊतक जो है वह हमारे शरीर या विभिन्न जीवों के शरीर में पाया जाता है। और इसमें जो है आते हैं हड्डियां और रक्त। हड्डियां और रक्त वास्तव में जो है संयोजी ऊतक ही है। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं की भिन्न भिन्न आकृतियां पाई जाती है, जो शरीर में जो है निश्चित आकृति देता है तथा सहारा भी प्रदान करता है। अपन देखते हैं हमारे हाथ में कई हड्डियां पाई जाती है। इस प्रकार से हाथ को निश्चित सहारा देते हैं और उसका निश्चित जो है आकृति होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और पचित भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऑक्सीजन को कहाँ पर पकड़ते हैं, फेफड़ा पर जो है। फेफड़ा से ऑक्सीजन जो है वह रक्त में चले जाते हैं और फिर जो है वह रक्त वह फेफड़े से निकल करके शरीर के समस्त सतह पर जाते हैं, समस्त ऊतक कोशिकाओं में जाते हैं। इस प्रकार से उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है भोजन पचते हैं। पचने के उपरांत अपन देखते हैं हमारी हृदय पेशियां जो है हमारी वहां पाए जाने वाली पेशियां जो है इस प्रकार से भोज्य पदार्थ आदि को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। रक्त अपन देखते हैं वह हमारे आंत से जो है रक्त कहाँ जाता है,
हमारे आंत से भोजन कहाँ जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं और रक्त के द्वारा ये विभिन्न ऊतकों या कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके बाद है घ। तीसरा अपन देखते हैं, चौथा अपन देखते हैं, वह है तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से तंत्रिकाएं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी तंत्रिकाएं, इस प्रकार से संवेदी अंग जो है ये सब मिलकर के जो है तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। इस ऊतक में जो है इस ऊतक का कार्य दिया गया है तंतुओं के द्वारा संवेदना शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इनका पूरा शरीर में जो है जाल बिछा हुआ था, पूरा तंत्रिकाएं जो है से पूरी अंग जो है में जो है क्या पाए जाते हैं? इनका जाल पाया जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचती है। इनके कारण फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद, मधुर संगीत अथवा चोट का अनुभव होता है। अब अपन समझ गए हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि शरीर का गठन किस प्रकार से होता है। तो पहले कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद जीव का शरीर। इस प्रकार से ये संगठन के जो है निम्न स्तर है, ये संगठन के निम्न स्तर है। इसके बाद संगठन का उच्च स्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ मनुष्य न हो, न ही कोई जंतु हो और न ही कोई पेड़ पौधा हो, तो वहाँ पर हमारा जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमको जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न चरणों में जो है संगठनों का उच्च स्तर देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में हम अपनी जो है आसपास के किसी बगीचे या खेत में जो है जाते हैं और किसी वृक्ष के आसपास जो है अपन देखते हैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, इस प्रकार से स्थान निर्मित करते हैं, बनाते हैं और इस प्रकार से उसमें कौन कौन से पौधे हैं और कौन कौन से जंतु हैं इनकी संख्या को अपन कॉपी में लिखते हैं। और जिनका नाम नहीं मालूम है उसको क ख ग आदि डाल करके जो है उसकी संख्या नोट करते हैं। और उस खेत के 1 मीटर में जो है कितने पौधे उगे होते हैं और कितने जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन जो है क्रियाकलाप करते हैं। इस प्रकार से उस खेत में प्रत्येक किस्म या जाति के जीवों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। उस खेत में जो है अपन देखते हैं प्रत्येक किस्म या जाति के जो है सदस्यों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। मान लीजिए 5 पेड़ का नीम का पौधा है, इस प्रकार से उनकी जनसंख्या जो है क्या कहलाएंगे? 5 कहलाएंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं
बगीचे या खेत में अनेक जंतु पौधे मिलजुल करके जो है जीवन यापन करते हैं। इन्हें जैव समुदाय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। अब पृथ्वी पर कितने जैव समुदाय होंगे? तो जैव समुदाय असंख्य है, बहुत सारा है। इसी प्रकार से आगे अपन जाते हैं। छोटे छोटे पानी से भरे गड्ढों को अपन जो है जैव समुदाय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से समुद्रों, पहाड़ों, पर्वतों, मरुस्थलों, जंगलों इत्यादि में भी है जैव समुदाय साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार से जैव समुदाय। अब इसके बाद मिल जाता है निर्जीव घटक। इस प्रकार से जैव घटक और निर्जीव घटक मिलकर के जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैव घटक और निर्जीव घटक ये दोनों मिलकर के जो है पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र जो है मिलकर के जीवमंडल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह स्तर जो है निम्न प्रकार से बनेगा: जीव, उसके बाद जाति, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र और उसके बाद जीवमंडल। इस प्रकार से यह स्तर जो है वह क्या कहलाता है? उच्च स्तर कहलाता है।